पहले भाग में हम अयोध्या के शहादतगंज बाईपास से रिकाबगंज तक हमने आपको रामपथ की स्थिति दिखाई थी। अब हम अयोध्या के सबसे व्यस्ततम जो चौराहे पड़ते हैं उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि हमारा वर्तमान में रामपथ की क्या प्रगति चल रही है। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि हम अयोध्या से शहादतगंज की तरफ रामपथ की स्थिति हमने आपको दिखाई थी। अब हम यहाँ से सीधे बेनीगंज चौराहे तक आगे बढ़ेंगे। आप ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं सीधे चौक की तरफ जाता है। क्योंकि हमें चौक नहीं जाना है, हमें रामपथ की तरफ बढ़ना है, तो हम अब आपको यहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है। देखिए, ये रिकाबगंज से ये रास्ता नियामा चौराहे की तरफ जाता है और आप देख रहे हैं कि ये कितना भी यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये 22 जनवरी से पहले ये लोग पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे कितनी चीज़ें बची हुई हैं, जगह जगह अभी सिर्फ इन्होंने गड्ढे किए हुए हैं। और अगर आप मैं दिखाऊं, ये एक जो मार्केट है ये अयोध्या की दवा एवं कंप्यूटर की सबसे बड़ी मार्केट है। इसको अलका टावर बोलते हैं यहाँ पे। और ये जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं पहले ये भी इतनी ही चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन इतना भाग और ये इतना भाग लेके ये काफ़ी अब चौड़ी हो गई है। लेकिन क्योंकि ये सबसे व्यस्ततम चौराहों में से आता है यहाँ पे मुख्य रूप से मेडिकल्स और साथ ही साथ कंप्यूटर्स की दुकानें हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो शहर में यहाँ पे लगातार जाम की भी स्थिति हो गई है, क्योंकि ये एक ही चौराहा है जिसे खोला हुआ गया है, क्योंकि और चौराहों को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, अभी लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ जैसे जब कहीं निर्माण कार्य जब प्रगति पे रहता है तो वहाँ के नागरिकों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, आज असुविधाएं हो रही हैं, कल को लोगों को फ़ायदे ही होंगे। और लगातार अयोध्या में भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ का मतलब ये है कि जैसे आसपास के लोगों से, आसपास के ज़िलों से भी लोग लगातार यहाँ बस रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो 100 साल पहले जो सड़कें थी जितनी पतली पतली, उन सड़कों पे अब संभावित ही नहीं है कि यहाँ की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस वजह से सड़कों का चौड़ीकरण होना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आज जो स्थिति है मुझे लगता है कि आने वाले 20, 30, 50 सालों में ये और ज़रूरत पड़ेगी कि इसको और थोड़ा सा चौड़ा किया जाए। अच्छा, आज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता कि सबसे ख़ास बात ये देखिए आप घरों पे कि एक ही तरह की डिज़ाइन बनाई जा रही है, एक ही तरह की डिज़ाइन जो काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय को देख के नहीं हो रहा है, चाहे ये किसी मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, एक ही डिज़ाइन सबको बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा। जब कोई बाहरी यहाँ पे आएगा तो वो एक नज़ारा देखेगा यहाँ की सड़कों पे कि एक ही तरह की डिज़ाइन है, तो ये काफ़ी खूबसूरत जो दृश्य है वो पैदा करेगा। अब देखिए, हम एकदम नियामा की तरफ पहुँच चुके हैं, इसे नियामा बोलते हैं यहाँ पे। अगर हम ये बाईं तरफ की सड़क पे जाएंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 ये तिराहा भी है कि अगर ये हम बाईं तरफ जाएंगे तो हम सीधे सीधे कैंट क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। कैंट क्षेत्र में ये अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो ये सीधे सीधे जाता है, अंदर की तरफ जाता है नियामा के। और साथ ही साथ ये अगर देखा जाए तो जमथरा घाट है यहाँ, जहाँ लोगों को जलाया जाता है, मुर्दों को, वो भी स्थान है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत लैंप है, ये एक ही तरह की डिज़ाइन। और ये हम सीधे बढ़ रहे हैं अब बेनीगंज की तरफ। यहाँ से जो हमने आपसे बताया था कि हमारा जो दूसरा पड़ाव होगा वो बेनीगंज होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम ये अयोध्या के सबसे व्यस्ततम है कि पहले के ज़माने में जब लोगों को कुछ खरीदारी करनी होती थी तो वो लोग इसी तरफ आते थे। इस चौक के इस तरफ का एरिया है और जो काफ़ी पुरानी रिहायशी कॉलोनियाँ थी वो इसके पीछे बनी हुई। जैसे सड़क के अगर आप किनारे देखिए तो इधर साइड में जितनी भी कॉलोनियाँ बनी हुई काफ़ी रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वो, ये देखिए। और मुझे याद है कि जब से सबसे पहले यहाँ पे एक मार्ट खुला था, वी मार्ट, ये बहुत पुराना मार्ट है क्योंकि सबसे पहले ये अयोध्या में आया हुआ था। कि उस तरह से कि जब आप किसी भी शॉप पे जाइए तो आप अपने मन से जो भी आपको प्राइस लिखी होती है आप जाइए उठाइए, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो वो। तो सबसे पहले वी मार्ट यहाँ पे आया हुआ था और बाद में बहुत सारे विकास हुए। और जो मैंने आपको बताया था कि देखिए एक ही तरह की डिज़ाइन, एक ही तरह का वो
और शटर पे जो है देखिए, शटरों पे जय श्री राम, भोलेनाथ का तिलक, ये सारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी खूबसूरत एक लुक प्रदान कर रही हैं, क्योंकि ये अभी निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बीच में जो गार्डर पड़े हुए हैं, ये अभी पूरी तरह से बनाए नहीं गए हैं। ये एक, मुझे लगता है अभी ये टेम्परेरी तौर पे है। ये 15-20 दिनों में कैसे पूरा करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हालांकि विकास प्राधिकरण का कहना है कि हम जल्द से जल्द पूरा करा लेंगे, उसमें कोई देर नहीं करेंगे। ये बहुत ही पुरानी पेट्रोल टंकी है, बहुत पुरानी है ये। तो आप देख रहे हैं ये रामपथ की वर्तमान स्थिति क्या है। हमारा जो ये भाग है वो रिकाबगंज से बेनीगंज चौराहे तक रहेगा। हम आपको बेनीगंज चौराहे तक दिखाएंगे कि किस हिसाब से हमारा ये रामपथ का निर्माण लगातार चल रहा है। कहीं पे भी वीडियो में एंड नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई बनावटी वो कुछ नहीं, ताकि आपको, अगर आप इसको देखें तो आपको पूरी तरह से पता चले कि किस तरह से देखिए इस जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको, कहीं भी आप रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अयोध्या में जो रामपथ है वो किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से उसका विकास हो रहा है। इसीलिए मैं जो भी 14-15 किलोमीटर की यात्रा है वो पूरा मैं 2-3 भाग में पूरा करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, जहाँ हमने इस वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता सीधे चौक की तरफ जाएगा। तो अब देखिए हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं जहाँ से हमारा चौक का जो रास्ता है वो मिलता है, वो भी चौराहा हमें मिलेगा। वहाँ हम जल्दी पहुँच रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा प्रयास है कि कोई चीज़ छूटने ना पाए, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। ये देखिए, अब देखिए हम चौक की तरफ पहुंच चुके हैं। ये चौक होते हुए रास्ता इधर आता है। ये देखिए चौराहा है, चारों तरफ से रास्ते बने हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे चौक के अंदर जाता है। ये सड़क मैं भी आपको दिखा, क्योंकि अब सड़कें काफ़ी तोड़ दी गई हैं तो थोड़ा सा समझ में कम आता है। तो आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधे चौक है। इसको लोहा मंडी भी बोला जाता है। यहाँ पे लोहे की चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, देखिए सब तरह के टंगे भी हुए हैं। तो ये रास्ता सीधे जाता है धारा रोड पे, जहाँ से आप सीधे सरयू नदी की तरफ पहुँच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये उधर तरफ अभी बन ही रहा है, इसलिए हम इस तरफ आ गए हैं एक ही तरफ। अब एक ही तरफ से ट्रैफिक जा रही तो थोड़ा सा देखिए जाम की भी स्थिति बन रही है, तो जाम लगना तो स्वाभाविक है। वो आप देखिए एक ही तरह की डिज़ाइन बनाई जा रही है जो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। तो चाहे जाम लगे चाहे जो लगे, आज हम आपको पूरा रामपथ की स्थिति दिखा के रहेंगे। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अब ट्रैफिक थोड़ा सा फंस गया है तो हम रुके हुए हैं। तो ट्रैफिक से धीरे धीरे हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक ही तरफ से आना जाना हो रहा है गाड़ियों का, इसीलिए थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा समय में हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर आपको हम यहाँ के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, देखिए ये इस तरह से बनाया, आप भी अंधेरे में थोड़ा तेज़ गाड़ी लेके आएँ तो आप मौके पर गिर सकते हैं। ये एक तरह से देखा जाए ये असुरक्षित तरीके से बनाया जा रहा है रामपथ, और ये इतनी बड़ी गाड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई कि हम निकल भी नहीं पा रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे रास्ता मिला है तो मैं इधर से आगे निकल जा रहा हूँ। आप देखिए अभी लगातार मशीनें बोल ही रही हैं, मशीनें लगातार काम कर ही रही हैं। और एक के बाद एक देखिए कितना जाम लगा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान जो धरातल पे कार्य चल रहा है वो दिखाया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरह से अगर बनावटीपन में देखा जाए तो लोग कुछ ना कुछ नेट पे डाल देते हैं, इधर बन रहा उधर बन। देखिए चीज़ें जो अच्छी होती हैं हमेशा वो दिखाई जाती हैं, और पर्दे के पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं छिपी रह जाती हैं, उसकी चीज़ों को जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है, तो उस वजह से एक अलग स्थिति पैदा होती है। देखिए हमेशा किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मैं आज बिना किसी भेदभाव के दोनों चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अब देखिए हम जाम से थोड़ा सा निकल गए हैं
तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या राम पथ का निर्माण की वर्तमान क्या स्थिति अभी है मौजूदा समय में। तो आज 17 दिसंबर 2023 है और अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होने में। और हाँ, अभी आज 17 तारीख है और जस्ट 13 दिन बाद यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निर्माण लगभग संपूर्ण हो चुका है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि 30 तारीख को इसी 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका भी उद्घाटन होगा। तो पहले वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर किसी टाइम आके जो है पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर 22 जनवरी को वो जन्मभूमि का उद्घाटन करेंगे। तो आप देखिए, मुझे थोड़ा सा रास्ता खाली मिला है तो मैं जल्दी से इधर से आगे निकल जाऊं। अब देखिए, हम जहां पहुंचे हुए हैं वो रास्ता भी चौक के अंदर से होते हुए आगे आता है। पहले यहाँ एक हनुमान गढ़ी हुआ करती थी, काफ़ी फेमस हनुमान गढ़ी थी, लेकिन चौड़ीकरण के जद में आने की वजह से वो भी टूट गई है। ये देखिए, ये भी चौक से एक अंदर का रास्ता आता है। ये देखिए, ये रास्ता सीधे सीधे चौक से आता है, गुलाब बाड़ी की तरफ से भी आता है। अब हम धीरे धीरे चौक को क्रॉस करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। आप देखिए क्या प्रगति इस समय रामपथ की चल रही है। एक समय तो ऐसा आया था, मुझे लगता कि जैसे रशिया और जो लड़ाई चल रही है वो स्थिति बनी हुई थी। ऐसा लगता है चारों तरफ बम फोड़े गए हैं कि सब तरफ से मकान ढह गए हैं। लेकिन अब जैसे जब ध्वंस होता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जब किसी चीज़ का सृजन होता है तो वो एक ऐसा आकार लेता है कि फिर धीरे धीरे उसी में रहने की आदत पड़ जाती है और लगता ही नहीं कि यहाँ कभी कुछ हुआ था। अब आप देखिए, लगातार लोग बनवा ही रहे हैं एक ही डिज़ाइन में, एक ही तरीके से, ताकि खूबसूरती बनी रहे। ये देखिए चारों तरफ शासन प्रशासन का लगातार ये बना हुआ है कि कितना जल्दी ये काम पूरा हो जाए, जल्द से जल्द। ऐसी स्थिति ना रहे कि आधे अधूरे पे ही उद्घाटन कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि होगा ऐसे ही, क्योंकि इतना जल्दी ये पथ सालों से बन रहा है जब अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। 90% कहते हैं कि काम हो चुका है, तो हाँ, काफ़ी हद तक काम हो चुका है। 90% नहीं कह सकते हैं, मेरे हिसाब से भी 70% काम हुआ है, क्योंकि उधर तो सही बन गया है लेकिन इधर अभी काफ़ी बचा हुआ है। अब देखिए, हमारे साथ लगातार चल रहा है रामपथ का निर्माण, लगातार। और इस तरह से, जिस तरह से ये सोच रहे हैं, उतना जल्दी तो नहीं ये पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि हम देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हमें जो पर्दे के जो दूसरा पहलू था, क्योंकि शहादतगंज से रिकाबगंज तक का तो काफ़ी अच्छा था। अब दूसरी तरफ देखिए तो ना तो यहाँ श्री राम स्तंभ अभी लगा है, ना ही वो तीर धनुष प्रकार की लाइटें जो थी वो लगी हुई हैं धनुष बाण के उसमें। तो अभी अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए किस तरह की स्थिति। अभी यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे एक खंडहर वाली स्थिति है। डिज़ाइनें तो एक तरफ से बन रही हैं, लेकिन जो स्थिति है अभी भी वो खंडहर वाली है। इसे यहाँ पे ये एक एरिया है गंदा नाला जिसे बोला जाता था। इसके पीछे पीछे जो है एक शहर का जो अंदरनी नाला होता है वो बहता था। वो भी एक सकरी सी चौड़ी गली थी, पुल था जिसमें कि एक तरफ से सिर्फ एक ही बार में एक ही गाड़ियाँ आ सकती थी, तो इसे भी चौड़ीकरण करने का प्रयास हो रहा। अब देखिए यहाँ तो अभी सड़क ही नहीं बन पाई है। सड़क का क्या, मैं क्या बोलूँ कि देखिए, अगर तो अभी सिर्फ बजड़ी पड़ी हुई है तो यहाँ तो अभी सड़क भी बनना है, तो कैसे होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रशासन तो कह रहा है कि बन जाएगा, और उनका कहना है कि हम 22 जनवरी से पहले इसे पूरा कर लेंगे। तो समय तो है उनके पास, लेकिन 1 महीने का समय है अभी। उस 1 महीने में वो क्या क्या करेंगे देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो मैं गंदा नाला बता रहा था, तो देखिए इसके उस तरफ है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। शहर के दूसरी तरफ का पहलू जो है, देखिए वो गंदा नाला है जो
शहर के अंदर से आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सड़क है अभी वो भी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। अब यहाँ पे फिर सड़क हमें मिल रही है और देखिए लगभग हम बेनीगंज के पास तक पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ हमने आपको बताया था। ये देखिए अभी यहाँ पे गार्डर भी नहीं रखे जा चुके हैं और अभी लोग भी अपने जो चौड़ीकरण के जद में आए थे, मकान जो टूटे थे वो भी अपना लगातार बना रहे हैं, उनका भी निर्माण चल ही रहा है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत मुझे एक चीज़ जो लग रही है कि वो जो मकान है उनकी डिज़ाइन सामने की एक ही प्रकार से बन रही है, तो वो काफ़ी खूबसूरत रूप अयोध्या को आने वाले समय में पैदा करेगा। और यहाँ पे सड़क चौड़ी भी लग रही है और यहाँ ठीक ठाक अभी काम हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस समय कोई अयोध्या आए तो मैं तो कहूँगा कि वो हाईवे का इस्तेमाल करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शहर के अंदर रहेगा तो आप देख रहे हैं कि जाम की स्थिति से वो बच नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे हम बेनीगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ रामपथ की वर्तमान स्थिति क्या है। ये हम अवधपुरी कॉलोनी है, ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पानी की टंकी, जैसे कहीं पे पहुँचने का एक जो निशान होता है वो पानी की टंकी है, यहाँ पे देखिए। और ये पहले सीआरपीएफ कैंप हुआ करता था जो कि अब टूट के आवासीय परिसर बन गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वर्तमान में रामपथ की क्या स्थिति चल रही है। शुरू से अंत तक बिना कहीं रुके, बिना कहीं झुके मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक ही तरफ की डिज़ाइन, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय का हो, क्योंकि आप अयोध्या में हैं तो आपको अयोध्या के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अब देखिए हम जहाँ पहुँचे हुए हैं ये एक तिराहा है और जो हमारी दाहिनी तरफ का ये जो रास्ता है वो सीधे सीधे देवकाली की तरफ जाता है। आप देखिए, आप ऊपर की तरफ देख लीजिए थोड़ा सा, ये सीधे सीधे देवकाली की तरफ जाता है। और ये जो सीधे आप बोर्ड देख रहे हैं अवधपुरी योजना लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए हुए मकान थे जिसमें चौड़ी सड़कें, नालियाँ, पार्क, वो सारी चीज़ें थी। ये अब हम बेनीगंज के पास पहुँच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का, ये LIC भवन है, मंडल कार्यालय है। ये 5 जिले से गवर्न होते हैं इस LIC ऑफिस से। और आप साथ ही साथ देखिए ये एक मस्जिद भी है, चौड़ीकरण से जब में आने से इसका भी काफ़ी भाग टूट गया था। अयोध्या वैसे देखा जाए तो ये वैरागियों की नगरी है, विरक्त संप्रदाय। जो मैंने अपने अनुभव से जाना है कि आपको ज्ञान काशी में मिलेगा, भक्ति देखनी हो तो आप मथुरा चले जाइए, लेकिन वैराग्य देखना हो तो आप अयोध्या आइए। ये यहाँ का ITI, राजकीय ITI कार्यालय है, ITI कॉलेज है, सॉरी, ये आप देख रहे हैं अयोध्या का। रामपथ क्यों खास है आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जितने मूलभूत सरकारी भवन, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी पथ पे बनी हुई हैं। अच्छा, ये जो एरिया जहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ डोसे को लेके काफ़ी फेमस है। हम लोग कभी जब आना होता है तो यहाँ के डोसा खाते हैं। देखिए आप चारों तरफ यहाँ साउथ इंडियन डोसा, इडली डोसा का जो है वो लगा हुआ है। आज भी लोग आते हैं यहाँ पे तो डोसा खाते हैं वो। और ये देखिए हम जिस स्थान पे पहुँचे हुए हैं, मैंने कहा था मैं आपको यहाँ तक कि
भाग में आपको यहाँ तक दिखाऊंगा। तो हम जहाँ पहुँचे हुए हैं यहीं से पंचकोसी परिक्रमा भी शुरू की जाती है। अगर आपने हमारा पंचकोसी परिक्रमा वाला वीडियो देखा होगा तो हमने यहीं से पंचकोसी परिक्रमा शुरू की थी। और साथ ही साथ ये ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, आरटीओ का एक विंग इसे बोल सकते हैं कि अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब देखिए हम जहाँ पहुँचे हुए हैं ये हमारी ये ऊपर एक बाईपास बन रहा है और ये अंदर से रास्ता जो आता है इधर से हम पंचकोसी परिक्रमा के लिए जाते हैं और इधर से हम वापस आते हैं। तो हमने यहाँ से बोला था वहाँ तक आज पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है श्री राम की पैड़ी का, काफ़ी खूबसूरत। और ये जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या का पहला ये ऐसा द्वार था पहले ज़माने में। अब तो ये जहाँ लिखा होता था प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा हिजय राव कौशलपुर राजा, तो हम लोग एक तरह से बताते थे कि इसी बैरियर पे आप पहुँचो तो अयोध्या के लिए आप पहुँच जाओगे। तो हमारी आज की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम आपको वहाँ के बारे में दिखाएंगे कि अयोध्या का श्री राम पथ का निर्माण की जो प्रगति वो कहाँ तक पहुँची हुई है।